पहले तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है, ठीक है। बड़ा ये कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। और एक ऐसी तंजीम जो कलअदम जिसे करार दिया गया है, ठीक है। एक ऐसी तंजीम जो किसी के ऊपर भी ब्लेस्मी का केस लगा के उनकी गर्दनें उतारने पे आ जाते हैं। अभी हमने लिबर्टी में जो सिचुएशन देखी, इन्होंने एक लड़की को पकड़ लिया और हलवा वाला केस जी ना, जी वो एक सिंपल एक ड्रेस पहन के आई थी जिस पे अरेबिक वर्ड्स लिखे थोड़ी बदनामी हुई थी कि ये पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है, हलवा था वो, ठीक है। आप इस तरह की तंजीम और इस तरह के बंदे इस तरह के पोस्टर लेके स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं। ये आपकी पोस्टर आया कैसे, चेकिंग कहाँ थी? यही तो बात है ना। और एक कलअदम तंजीम उसके बंदे आप इस खुलेआम फिर रहे हैं, एक दहशतगर्द तंजीम के बंदे खुलेआम छोटे हुए हैं। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब उनकी इज्जत नमूस पे बात आए तो नहीं वो बात जब ठीक है, उनकी लेकिन इज्जत नमूस पे बात आए में फिर सारी दुनिया बर्बाद हो जाए, सारी दुनिया बर्बाद हो जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत नमूस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर आप कह रहे हैं वो कलअदम हुई है, कलअदम नहीं हुई, वो कलअदम खत्म हो गया। दूसरी बात, अगर साद रिजवी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिजवी से? साद रिजवी वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिजवी से कुफर डरता है। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है और इंशाल्लाह कुफर को लड़जाना है और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना है। मेरा इंट्रो सुने। मैंने कहा ये जितनी भी सियासी पार्टीज हैं, उनको पूरा साल मौका मिलता है, ये अपने लीडर की तस्वीर लेके निकल सकते हैं, अपने जल से जुलूस कर सकते हैं, अपने इजहार कर सकते हैं, आप भी करते हो ना। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, मैं कैसी चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करें जो कि 30 साल बाद हमारे मुल्क में आई है और हमने सिक्योरिटी को लेके, ग्राउंड को लेके बहुत अच्छा काम किया। अब अगर फैन मूवमेंट्स होते हैं, एकदम से कोई आके किसी का बड़ा फैन होता है, वो कहता है मैं आपका फैन हूँ, लेकिन एक सियासी पार्टी का पोस्टर लेके ग्राउंड पे जाना, क्या ये ठीक हुआ? आप एज अ पाकिस्तानी के, मैं एज अ पाकिस्तान कहता हूँ, अगर वो तस्वीर ले भी गया है तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है तस्वीर आपकी से? तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा अगर मैं कहीं लगेगा। बुज़दिलों को डर लगता है, बुज़दिलों को डर लगता है, जो दलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। अच्छा, तो आप सिक्योरिटी वाले को कुछ नहीं बोलेंगे जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी? भाई क्यों आया? सिक्योरिटी वाले का नुकसान है, लेकिन अगर वो लेके आ गया तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। मैम बात सुनिए, गलत बात नहीं है। उसने तस्वीर लाया तो कोई जंग नहीं है। मसला यहाँ पे पता क्या है? मसला ये है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है ना और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छा नहीं समझते, ठीक है। और अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे मुल्क में खुले आम ऑपरेट करें ना, तो इससे इमेज ख़राब होता है। अपने मुल्क की इज्जत करवाएं। ये क्या बात हुई कि आप अपने लीडर की, यार सारा साल पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ मर्जी अपने लीडर की जो है वो लहराएं। इसे कहते हैं बेसिकली, ये अटेंशन सीकर होते हैं। व्हेन दे डोंट गेट अटेंशन तो दे हैव टू गेट अटेंशन। तो वो ये अटेंशन सीकर हैं सारे, और फिर ये क्या करते हैं, कहते हैं जनाब हम तो अब ये लेके आ गए और हम तो ये करेंगे वो करेंगे। ओ भाई साहब, आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान की क्यों जो है वो इंसल्ट करवाने के लिए तैयार बैठे हैं? व्हाई आर यू वेटिंग फॉर दिस? व्हाई? क्यों आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की जो इंसल्ट इस चीज़ से अगर करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये कुछ सवाब वाला काम है? मैं आपको 2000% गारंटी से कह सकता हूँ, इस बंदे ने ये जो किया है कि ये अपने इस हाफिज़ की, और मैं इस पार्टी का अगर बैकग्राउंड बताऊँ तो ये पता है किस पार्टी के सपोर्टर हैं? ये उस पार्टी के सपोर्टर हैं जो पार्टी बनी ही इस बेस के ऊपर थी कि one of the supporters of this party killed the former governor of Punjab. पाकिस्तान के पंजाब के जो सूबा है उसके गवर्नर थे सलमान तासीर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी है उनसे था, और वो एक माइनॉरिटी क्रिश्चियन वुमेन के हक में आवाज़ उठाई और उसके ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस थे। उस खातून के ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस थे। गवर्नर साहब जो है वो चले गए जेल के अंदर, वहाँ पे जाके उन्होंने उस खातून को सपोर्ट दिया और कहा, उसका नाम था आसिया मसीह, आजकल वो कनाडा चली गई है, डेथ सेंटेंस पे गई। गवर्नर ने उसको प्रोटेक्ट करने की, उसने कहा इसके खिलाफ ये किया जाए, सेव किया जाए। इनकी जमात के लोग जो सिंपथाइजर थे वो गवर्नर की सिक्योरिटी डिटेल के ऊपर था, यानी कि द पर्सन हुज जॉब वाज टू प्रोटेक्ट द गवर्नर, लेकिन उसको इतना ज्यादा पॉलिटिकली मोबिलाइज मोटिवेट किया गया, रिलीजियसली मोटिवेट किया गया कि उस बंदे ने अपने ही गवर्नर जिसकी सिक्योरिटी पे उनको लगाया गया था, वो जब गाड़ी में बैठने लगे तो उनको शूट कर दिया। बाद में वो बंदा जिसने गवर्नर को कत्ल किया था उसको सजाए मौत दे दी गई थी, उस बंदे को सजाए मौत दे दी गई थी।
और फिर अब उसका मज़ार है पाकिस्तान के अंदर। ये उस पार्टी की लीडरशिप जो है उसकी तस्वीर लेके आए हैं और ये पसंद करते हैं इस पॉलिटिक्स को। सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास इलेक्शन का टाइम भी आता है, आपके पास सियासत का टाइम भी आता है, आपके पास जलसे जुलूस का टाइम भी आता है, आपके पास तो सारे वक्त का टाइम आता है। तो ये फिर आपने क्यों किया? इस चीज को आपने क्यों किया? इस चीज की आपने क्या शोर डालना था भाई? आप क्या समझते हैं ये अगर आप काम करेंगे तो क्या इससे मुल्क की इज्जत होगी? आपको कुछ पता नहीं है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यू डोंट नो एनीथिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको कुछ पता नहीं है। मतलब आप ये समझते हैं, यू रियलाइज दिस एंड यू अंडरस्टैंड दिस, आप ये चीज समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। मेरा न्यूजीलैंड के प्लेयर के पास एक मिलिटेंट पार्टी की जो लीडर है उसके फोटोग्राफ लेके आना एक ठीक चीज है। आपको आपको अपना तो जारी बात है, इनके साथ जो होगा मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन सवाल यह है कि सिक्योरिटी एजेंसीज कहां पे थी? मैंने अगर इंडिया को पीछे ना छोड़ दिया, माइक साथ फेंक के पीछे दूर कहा कि मेरा नाम बदल देना, तो सही कह रहे हैं वो। अच्छा, उनका तो हर दौर में यही है, एक सियासी एक्टर है माशाल्लाह से वो। अच्छा, ये तो उनके लिए एक फेवरेट उनका पोज होता है, माइक पकड़ के फेंकना और डायलॉग मारना ठीक कि है। जरदारी को मैंने घसीटा ना सड़कों पर तो मेरा नाम बदल देना। इंडिया को पीछे अब इंडिया को इकोनॉमी में कैसे छोड़ेंगे? हम तो खुद फकीर हैं, अच्छा, खुद फकीर मुल्क है, खुद हम कर्जों पे पल रहे हैं, ज़कातों पे मुल्क पल रहे हैं। कहाँ से हम उनकी इकोनॉमी को हम पीछे छोड़ सकते हैं? पहले ये बताएं। विजन तो देखे ना उन्होंने दिया, तो इसमें क्या गलत बात है आपके विजन में ख्याल से? पहले मतलब खुद तो जनाब अमल करें, ठीक जो है। इतने प्रोटोकॉल इतनी महंगी गाड़ियों में फिर रहे हैं। अच्छा, एक चीज आपने भी इसका जवाब देना है कि मतलब हम ये कह दें कि हमने आगे जाना है, हमने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, इंडिया से मुकाबला करने का या अपनी पब्लिक को बताना कि इंडिया को पीछे छोड़ेंगे, और वो भी इंडिया जिसकी 700 बिलियन से भी शायद ज्यादा की इकोनॉमी है और हमारी 20 बिलियन, वो भी कुछ चाइना से भाईजान वो बात ये है कि उनकी अपनी अरबों खरबों रुपए की बिलियंस में प्रॉपर्टी है, ठीक है। लंदन में, पूरे दुनिया में उनकी प्रॉपर्टीज हैं। वो इंडिया का भी मुआवजा करते हैं, ना वो डायलॉग पे शोखियों में बोल जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा उनसे मुआवजा हो ही नहीं सकता। हाँ, हम करप्शन में उनसे आगे जाएंगे, अच्छा, ये हमारा पक्का विजन है। ठीक हो गया। करप्शन में हम उनसे आगे होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी, वैसे तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो चुकी है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने, बाबर आजम आपने, शाहीन आपने, किसी से बाबर, हाँ, शाहीन इधर आओ, किधर है शाहीन? है वो है शाहीन, इधर आओ। तुमने मैच में बिल्कुल गंदी परफॉर्मेंस देनी है, उनको इशारतन था। और ये कैसी मेजबान टीम है, पहले मैच हार के खुद बाहर हो गई है, अब वो दूसरे खेल रहे हैं इनके मुल्क में, और क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया है। और कोई हिजड़ों की अब ना टीम भर्ती कर लें, वो बेहतर है इनसे, वो सही है। वो खुसरे वगैरह ले आए, ये सिर्फ कमर्शियल के लिए रह गए हैं, पैम्पर की मशहूरी में आ जाते हैं, दूध की मशहूरी में आ जाते हैं, बोतलों की, मोबाइल की मशहूरी में आ जाते हैं। ये लोग मुल्क के लिए नहीं खेलते, ये अपनी जात के लिए खेलते हैं। इसमें पैसा बहुत है। मुझे ये हैरानगी होती है कि आप ये देखें, इतना महंगा स्टेडियम 800 करोड़ रुपए का बनाया था कि यहाँ पे एक मजा आएगा मैच देखने का, लोगों को शौक है क्रिकेट का। ठीक है। मुझे तो लग रहा है वो किसी और तरीके से स्टेडियम के पैसे पूरे हो रहे हैं, हमारी टीम गधों की तरह हार गई है। और जब भी हमारे शहबाज साहब ने जिस पे हाथ रखा ना, वो इंशाल्लाह वो सिफर भी आउट हुआ है। और बाबर महमूद की बाबर आजम क्या नाम है, मुझे तो भूल गया। मैं यकीन करे मैच नहीं अब देखता पाकिस्तान का ठीक है, ये किसी भी टीम के आप साथ हो। बता रहे थे ये साथ वाले भाई तो शहबाज शरीफ साहब के सपोर्टर हैं, ये बड़े क्या बहुत कहना बड़े चाहेंगे? सपोर्टर क्या हैं कहना इनके। चाहेंगे परफॉर्मेंस के ऊपर? शेम ऑन करना चाहूंगा सर, अच्छा, कुछ नहीं है क्या हमारे वजह है?